हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल फैक्ट फेलिप्सो पर। इस दुनिया में आज भी ऐसे रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझे हैं और वैज्ञानिक आज भी इन रहस्यों को सुलझाने में जुटे हैं। आज मैं आपके लिए 10 ऐसी तस्वीरें लेकर आया हूं जो बहुत डरावनी और रहस्यमयी है। आज आप इन तस्वीरों के पीछे छिपी कहानियां भी जानेंगे जो आपको रोमांचित और आश्चर्यचकित कर देगी। लास्ट के 3 फोटो आपके दिमाग के ताले खोल देंगे और सबसे लास्ट वाली फुटेज आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वास्तव में भूत प्रेत आत्मा होती है। तो चलिए अंत तक मेरे साथ इन रहस्यमयी और खौफनाक सफर पर। द हुक आइलैंड सी मॉन्स्टर। सन 1964 में एक कपल ने हुक आइलैंड की झील में एक अजीब और विशाल मॉन्स्टर की पिक अपने कैमरे में कैद की जो उनकी बोट के पास में ही पानी के नीचे तैर रहा था। ये क्रिएचर समुद्री ड्रैगन जैसा दिखाई दे रहा था जिसकी लंबाई तकरीबन 80 फीट तक थी। बहुत सी फोटो खींचने के बाद वो मॉन्स्टर पानी में कहीं गायब हो गया। इसे हुक आइलैंड सी मॉन्स्टर या टेडपोल क्रिएचर नाम दिया गया। ये अपने आप में ही एक अजूबा था। द सोलवे फिफ्थ स्पेसमैन। 23 मई 1964 की गर्मी के दिन में कैम्ब्रिया इंग्लैंड के एक खेत में जिम टेम्पलेटन नामक एक पिता ने अपनी डॉटर की एक पिक क्लिक की, लेकिन उस फोटो में एक एस्ट्रोनॉट की तरह दिखने वाला आदमी जो हवा में लटका हुआ था वो भी उस फोटो में कैप्चर हो गया। जिम टेम्पलेटन का दावा था कि जब वो अपनी बेटी की फोटो खींच रहा था तब उस खेत में कोई दूसरा आदमी नहीं था। फिर फोटो में दिखने वाला एस्ट्रोनॉट था कौन? और इसके बाद कोडक कंपनी ने भी उस फोटो की जांच की और उन्होंने पाया कि यह फोटो रियल थी और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। द ब्लैक नाइट सैटेलाइट। सन 1960 में एक ब्लैक कलर का सैटेलाइट नुमा ऑब्जेक्ट पृथ्वी के चारों तरफ घूमता हुआ रिपोर्ट किया गया। वो ऑब्जेक्ट मानव निर्मित नहीं था और ना ही उस समय तक इंसानों ने कोई ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में भेजा था। आखिर वो ऑब्जेक्ट पृथ्वी के ऑर्बिट में आया कहां से और क्या वो अभी भी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है? खोज अभी जारी है, लेकिन ये रहस्य अभी तक बना हुआ है। द हस्डेलन लाइट। नॉर्वे के हस्डेलन वैली के आसमान में अजीब सी दिखने वाली रोशनी दिखाई देती थी। सन 1981 से 1984 तक यह रोशनी सप्ताह में 10 से 20 बार देखी जाती थी और वर्तमान में हर साल 15 से 20 बार देखी जाती है। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं आखिर ये रोशनी है क्या और क्यों इस रोशनी का आकार असामान्य है। द बबूस्का लेडी। ये क्लिप 1963 की है जब अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई थी। उस क्लिप में एक स्कार्फ पहने हुए संदिग्ध महिला दिखाई देती है जो कई फोटो और वीडियो क्लिप में रिकॉर्ड होती है। कुछ क्लिप में वो महिला खुद का और राष्ट्रपति का फोटो खींचते हुए दिखाई देती है। फोटो के आधार पर FBI उस महिला की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में उस महिला की पहचान नहीं हो पाती। आज भी यह रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर वो महिला थी कौन और वो जॉन एफ कैनेडी की हत्या के दौरान वहाँ क्या कर रही थी। SS वाटरटाउन घोस्ट। सन 1924 में 2 नाविक समुद्र में आई तूफान से समुद्र में डूब गए। उस घटना के कुछ दिनों के बाद एक शिप के क्रू ने दावा किया कि समुद्र में 2 फेस उनकी शिप का पीछा कर रहे थे जिनकी शक्ल उन 2 नाविकों से मिलती थी जो समुद्र में डूबकर मर गए थे। उस शिप के कैप्टन ने यह फोटो क्लिक की जिसमें लहरों पर 2 फेस बने हुए हैं। जियोफॉन रॉक एनोमली। ये फोटो मून पर लास्ट में जाने वाले अपोलो मून मिशन अपोलो 17 ने मून की सतह पर खींची थी। बहुत सारी लाइट होने के कारण ये फोटो ब्लैक लग रही थी, लेकिन जब इस फोटो के कंट्रास्ट को सही एडजस्ट किया तब उस फोटो में एक पिरामिड जैसी आकृति उभरती है, जिससे यह रिवील हुआ कि मून की सतह पर कोई पिरामिड जैसी आकृति मौजूद है। लेकिन फिर कभी इस चीज को वापस नहीं देखा गया। द कूपर फॉलिंग बॉडी। ये फोटो 1950 के दशक की है। कूपर फैमिली ने अमेरिका के टेक्सास में एक पुराना घर खरीदा और वहां रहने के लिए गए। डिनर टाइम पर उन्होंने अपनी पत्नी और माँ और 2 बच्चों की फोटो खींची। फोटो को डेवलप करने के बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उस फोटो में उन्होंने देखा कि उन चारों के अलावा उस फोटो में एक बॉडी छत से उल्टी लटक रही थी। यह रहस्य कभी नहीं सुलझा कि आखिर वो तस्वीर में था क्या। गोडर्स स्क्वाड्रन फोटोग्राफ। सन 1919 में स्क्वाड मेंबर फ्रेडी जैक्सन के अंतिम संस्कार के दिन सभी मेंबर्स की एक फोटो खींची गई। फोटो में सबसे ऊपर एक ऑफिसर के पीछे एक फेस दिखाई दिया। जब अन्य मेंबर्स से उस फेस के बारे में पूछा गया तो सभी ने एक ही बात कही कि यह फ्रेडी जैक्सन का ही चेहरा है जिसके अंतिम संस्कार में वो सब आए हुए थे।
द मिस्टीरियस केस ऑफ एलिजा लेम। सन 2013 में एलिजा नेम नामक लड़की की लाश लॉस एंजलिस के सिसिल होटल की छत पर पड़े पानी के टैंक में से बरामद हुई। उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। उसके पोस्टमार्टम से यह साबित हुआ कि ना तो उसने शराब पी रखी थी और ना ही उसने कोई नशीला ड्रग्स ले रखा था। जांच में पाई गई सीसीटीवी क्लिप देखकर सभी भयभीत और आश्चर्यचकित रह गए। ये फुटेज एलिजा के मौत के कुछ समय पहले की है, जब वो लिफ्ट में एंटर हुई थी। लिफ्ट में घुसते ही वो अजीब तरह से व्यवहार करने लगी, मानो कोई रूह उसका पीछा कर रही हो। वो बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। लिफ्ट से निकलकर उसके हाव भाव ऐसे लग रहे थे मानो वो किसी अदृश्य शक्ति से बातें कर रही हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये फुटेज फिर से पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं आखिर ये रहस्य है क्या और किसने एलिसा को पानी के टैंक में जाने को मजबूर किया। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद। देखें ये पूरी क्लिप।